गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद वापस से हमारी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पहले मैंने चैप्टर नंबर 5 तक करा दिया था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेम 2 का चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जो कि क्या है हमारा लाइन, कर्व एंड सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाइन के बारे में जानेंगे, कर्व के बारे में जानेंगे और सरफेस के बारे में जानेंगे। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आएंगी इस चैप्टर में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सम ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है। तो कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम जानेंगे सबसे पहले, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्मॉल राउंड मार्क और स्पॉट इज कॉल्ड डॉट, ठीक है। तो जो डॉट होता है, सबसे पहले डॉट किस तरह हम बनाते हैं कि जैसे एक ऐसा हम अगर कहीं पे एक ऐसा बिंदी रख दी है, ठीक है, तो ये जो है इसको हम क्या बोल देंगे, ये एक डॉट है, ठीक है। तो इसको छोटा भी बना सकते हैं, फिर इसको अगर बड़ा बनाना हो तो बड़ी सी बिंदी बना सकते हैं, और भी बड़ा बनाना हो तो और भी बड़ा बिंदी। मीन्स यही यहाँ पे लिखा है क्या, स्मॉल राउंड मार्क और स्पॉट इज कॉल्ड डॉट, ठीक है। कोई भी राउंड मार्क या फिर स्पॉट क्या कहलाता है, डॉट कहलाता है, ठीक है। पुट योर पेन और पेंसिल ऑन द पेपर, ठीक है। आपके पास अगर कोई आपका पेन है या फिर पेंसिल है, उसको जो है पेपर में जैसे ऐसे आप पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि ऐसे पुट करेंगे तो एक क्या है आपके पास में डॉट बन जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि पुट योर पेन और पेंसिल ऑन द पेपर, अ राउंड मार्क और स्पॉट विल मेड, एक आपका राउंड स्पॉट बन जाएगा इस तरह का, ठीक है ना। जब भी आप जो भी आपके पास में पेन या फिर पेंसिल है, उसको आप जो भी पेपर है उसके ऊपर जब पुट करेंगे तो इस तरह का एक राउंड मार्क बन जाएगा, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड डॉट और पॉइंट, ठीक है। उसी को जो है डॉट या फिर पॉइंट बोला जाता है, ठीक है ना। एक बार और इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। क्या डॉट किसको कहते हैं, स्मॉल राउंड मार्क और स्पॉट इज कॉल्ड डॉट, एक छोटा सा मार्क या फिर स्पॉट जो है डॉट कहलाता है, ठीक है। पुट योर पेन और पेंसिल ऑन द पेपर, आपके पास जो भी पेन और पेंसिल है उसको पेपर में आप पुट करेंगे इस तरह से, ठीक है। जितने भी डॉट आप रखना चाहें इस तरह से जब पुट करते जाएंगे आप, तो जो है डॉट बनते जाएंगे, ठीक है ना। राउंड मार्क और स्पॉट विल मेड, ठीक है। एक राउंड मार्क और स्पॉट जो है वो बन जाता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड डॉट और पॉइंट, तो इसी को जो है डॉट या फिर पॉइंट बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी गेव अ नेम टू अ पॉइंट बाय एनी अल्फ़ाबेट सच एस ए बी और सी, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट को हम नाम कैसे देते हैं, किसी पॉइंट को अल्फ़ाबेट के या तो ए बोल सकते हैं, ठीक है, ए पॉइंट, या तो बी पॉइंट, ठीक है, या फिर सी पॉइंट, ठीक है। तो कोई भी डॉट का जो भी पॉइंट देना है, जैसे ये डॉट है इसका नाम हमने ए पॉइंट दे दिया, ये डॉट है इसका हमने बी दे दिया, ये है इसका सी दे दिया। तो इस तरह से डॉट को हम जो है नेम दे सकते हैं, कैसे, किसी भी अल्फ़ाबेट से, ठीक है ना। और फिर क्या लिखा हुआ है, इफ़ वी जॉइन टू पॉइंट्स देन मेक अ लाइन, सेगमेंट और कर्व, ठीक है। तो सपोज़ अगर हमारे पास में दो डॉट हैं, ठीक है, एक डॉट यहाँ पे है, ठीक है, बड़ा सा, ठीक है, एक डॉट यहाँ पे है और एक डॉट यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये डॉट है, दो डॉट हैं हमारे पास, ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये जो फिगर बनता है इसको क्या बोला जाता है, लाइन, ठीक है। लाइन या फिर क्या बोलेंगे हम, कर्व, ठीक है। तो जब भी दो डॉट आपस में मिलते हैं तो
उससे क्या बनता है, या तो एक सीधी लाइन बनती है, ठीक है, या फिर इस तरह का कर्व बनता है, ठीक है ना। लाइन और कर्व में क्या डिफरेंस है, जैसे लाइन है, ठीक है, तो दो डॉट है, इन दोनों को बिल्कुल सीधा मिला दिया तो ये हमारी लाइन बन गई, ठीक है। वहीं जो कर्व है, कर्व कैसा होगा, दो डॉट हैं, इनको हम सीधा ना मिला के ऐसा कर्व करके मिलाए, थोड़ा सा टेढ़ा करके जब मिलाएंगे तो ये जो है कर्व कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हो गई लाइन जो सीधी रहती है, और ये हो गया कर्व जो कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है दो डॉट को आपस में मिलाने पे हमें इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए, इफ़ वी जॉइन टू पॉइंट्स, अगर हम दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, देन मेक अ लाइन सेगमेंट, तो उससे एक लाइन सेगमेंट बनता है, ठीक है, या फिर उससे कर्व बनता है, ठीक है ना। दो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ़ वी जॉइन टू पॉइंट्स स्ट्रेट बाय अ रूरल देन वी गेट अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि दो पॉइंट रहते हैं, उन दोनों को अगर बिल्कुल सीधा जोड़ते हैं तो लाइन सेगमेंट बनता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई कि हमारे पास में अगर दो पॉइंट हैं, ठीक है, तो उसको हम किससे, रूलर की हेल्प से, मीन्स आपके पास में जो स्केल रहती है, ठीक है, उसकी हेल्प से अगर आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इस तरह का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे हम, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पे दो डॉट थे, एक डॉट ए था, एक डॉट बी था, ठीक है। इन दोनों को इस तरह से ऐड करके मिलाया, ठीक है, सीधा सीधा, तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट बना, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, लाइन सेगमेंट ए बी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, क्या, इट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसी को जो है हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ए बी, ठीक है। और इट्स साइन, उसका जो साइन है वो कैसा रहेगा, ए बी, इस तरह का साइन रहेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ, ऑन प्रोड्यूसिंग द लाइन सेगमेंट एंडलेसली वी गेट अ लाइन, ठीक है। तो इसी तरह का लाइन सेगमेंट जब हम बनाते हैं, और ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका कोई एंड नहीं होता, तो उसको क्या बोल देते हैं, लाइन, ठीक है। तो जैसे ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसका एक पॉइंट ये है एंड पॉइंट, और एक पॉइंट ये है, तो इसको हमने लाइन सेगमेंट बोल दिया। बट अगर हमारे पास में एक ऐसी लाइन हो जिसका कि कोई एंड ही नहीं हो, ठीक है, उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, उसके इधर साइड भी एरो बना दिया और इधर साइड भी एरो बना दिया, तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन सेगमेंट का जो है कोई एंड ही नहीं है। तो इस तरह का जो लाइन सेगमेंट बनता है, इसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं लाइन, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ऑन प्रोड्यूसिंग द लाइन सेगमेंट एंडलेसली वी गेट अ लाइन, जब भी लाइन सेगमेंट बनता है जिसका कोई एंड नहीं रहता, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन बोला जाता है, ठीक है। वी पुट एरो ऑन टू एंड्स ऑफ लाइन सेगमेंट टू शो अ लाइन, ठीक है। तो जब भी हमें लाइन बनाना रहता है तो हम क्या करते हैं कि जो भी उसके एंड रहते हैं उसमें दोनों तरफ हम एरो लगा देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें लाइन बनाना हो तो हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट्स पे दोनों एंड पे क्या करना पड़ेगा, इस तरह का एरो बनाना पड़ेगा। देखिए, इसको अच्छे से समझते हैं, ये देखिए, ये दो पॉइंट हैं, ठीक है, इन दोनों को सीधा सीधा मिला दिया तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा लाइन सेगमेंट, ठीक है। और इसके बाद में ये दो पॉइंट्स से होते हुए इस तरह से हमने लाइन खींची और दोनों साइड में हमने इसके एंड में एरो बना दिया, तो जो ये बनेगा इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो जो ये हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है, और ये हो गई आपकी लाइन, ठीक है ना। दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट का क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, बट जबकि अगर
हम एक लाइन बनाते हैं, लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो उसका कोई भी ना स्टार्टिंग पॉइंट रहता है ना कोई एंड पॉइंट रहता है, ठीक है ना। दोनों साइड उसको इस तरह से हम एरो उसमें लगाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को अब लाइन सेगमेंट और लाइन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैंने बताया था क्या आपको कि पॉइंट किसे कहते हैं, तो आप लोगों को डॉट भी पता चल गया होगा कि डॉट या फिर पॉइंट किसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ कॉल्ड लाइन ए बी। जो ये बनी हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ए बी बोलेंगे, ठीक है। और इफ़ वी जॉइन टू पॉइंट्स इन एनी वे विदाउट अ रूलर देन वी गेट अ कर्व, ठीक है। तो अगर हम दो पॉइंट्स हमारे पास में हैं और इनको हम ऐड करते हैं विदाउट एनी रूलर, बिना किसी रूलर की हेल्प से अगर हम ऐड करते हैं तो ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ बनता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, हम कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट्स को अगर हम रूलर की हेल्प से ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो हमारी लाइन बनती है, ठीक है। और अगर हम दोनों पॉइंट को विदाउट रूलर की हेल्प से अगर ऐड करेंगे तो वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या बनेगा, हमारा कर्व बनता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हो, दो पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। और दोनों को जब हमने ऐड किया बिना रूलर की हेल्प से तो ये थोड़ा ऐसा मुड़ा हुआ बनेगा, ठीक है। तो इससे जो बनता है इसको बोलते हैं कर्व, ठीक है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, कर्व ए बी, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को डॉट पता हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में लाइन सेगमेंट पता हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद लाइन का पता हो गया और फिर कर्व का भी पता हो गया, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इज़ द फिगर अ लाइन और अ कर्व राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ फिगर बने हुए हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये लाइन है या फिर कर्व है, ठीक है। तो जैसे कि ये पहला वाला है तो ये ऐसे मुड़ा हुआ है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, ये कर्व ही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में सेकंड फिगर में देखिए ये लाइन है और सीधा और एरो भी बना हुआ है दोनों साइड। तो इस तरह का जो डायग्राम है इसको हम क्या बोलेंगे, हम लाइन बोलेंगे, ठीक है। फिर इसका थर्ड नंबर में क्या, यहाँ पे भी ऐसा ये बना हुआ है तो ये किस में आएगा, इसको हम कर्व बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी ऐसा मुड़ा हुआ है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए ऐसा ये स्ट्रेट है और इसमें दोनों साइड एरो भी बने हुए तो ये जो है क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा आपका लाइन है और कौन सा आपका कर्व है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसके सामने इस बॉक्स के अंदर लिखना है कि ये लाइन है या फिर ये कर्व है, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आगे चलते हैं इसके हम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, काइंड्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप की स्ट्रेट लाइन होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो कितने टाइप की स्ट्रेट लाइन होती है आइए देखते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, द स्ट्रेट लाइन इज़ ऑफ थ्री काइंड्स, ठीक है। थ्री काइंड्स की स्ट्रेट लाइन होती हैं, यू कैन सी बिलो, आप यहाँ नीचे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह की लाइन दी हुई है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है आपका, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। तो स्टैंडिंग लाइन कैसे होती है, इस तरह से आप वर्टिकली अगर एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। उसमें यहाँ पे ऊपर ए और बी मीन्स आपका कोई भी लाइन अगर जो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रहे, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, मीन्स या फिर ऐसी खड़ी अगर आप कोई लाइन खींचेंगे, ठीक है,
तो उसको क्या कहेंगे हम, स्टैंडिंग लाइन बोलेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में सेकंड क्या दिया हो यहाँ पे, स्लीपिंग लाइन, ठीक है। तो कोई भी लाइन अगर हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली हम खींचेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई बनी हुई है, तो इसको कैसे क्या बोलेंगे हम, स्लीपिंग लाइन, ठीक है। तो एक हमारी स्टैंडिंग लाइन हो गई जो कि खड़ी रहती है, ठीक है ना, और एक हमारी स्लीपिंग लाइन होती है हो गई जो कि हॉरिजॉन्टली रहती है, ठीक है ना। ये वर्टिकली रहती है, मीन्स सीधा सीधा रहता है, ठीक है, खड़ी हुई, और ये हॉरिजॉन्टली रहती है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लीपिंग लाइन। और फिर उसके बाद में तीसरी लाइन क्या है, इस तरह से जो इंक्लाइंड रहती, थोड़ा सा तिरछी रहती, ना ही ये खड़ी रहती है और ना ही इस तरह से अड़ी रहती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। तो 3 टाइप की लाइन होती हैं, कौन कौन सी, स्टैंडिंग लाइन जो कि ऐसी खड़ी रहती है, फिर उसके बाद स्लीपिंग लाइन जो कि ऐसी पड़ी होती है, और तीसरी क्या, स्लैंटिंग लाइन जो कि ऐसे इंक्लाइंड रहती थोड़ा सा, ठीक है। तो ये 3 टाइप की लाइन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों कौन कौन सी, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, टेक सम मैच स्टिक्स, ठीक है। आपको कुछ मैच स्टिक्स लेना है, यूज़ देम टू राइट टुडेज डेट, ठीक है। और उसकी हेल्प से आपको जो है आज जो भी डेट है उसको लिखना है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे मैच स्टिक्स दी हुई हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें डेट दी हुई है क्या, 14/11/2000। फिर इसके बाद तो आज अगर देखा जाए तो आज कौन सी डेट है आपकी, 29 जनवरी 2021, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस डेट को जो है मैच स्टिक्स से बनाया गया है, बट आपको क्या करना है, टेक सम मैच स्टिक्स, कुछ मैच स्टिक्स लेनी है और फिर उससे आपको आज की डेट लिखनी है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या बताना है आपको, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ ईच काइंड डिड यू मेक, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपको कितनी लाइन्स जो है उसके लिए खींचनी पड़ी, ठीक है। जैसे 29 है, ठीक है, आज 29 जनवरी, फिर उसके बाद में 2021 ये डेट है। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो किस तरह से कितनी लाइन आपको खींचनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आप लोग घर पे करिएगा, ठीक है। या फिर आप यही वाली जो डेट है 14/11/2000, तो इसी को जो है आप लिखने की कोशिश करिएगा मैच स्टिक से, और फिर बताइएगा कि आपको कितनी लाइन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, कितनी लाइन्स आप खींचते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, सरफेस। तो सरफेसेस क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। हो सरफेस के अंदर में क्या है, प्लेन या फिर कर्व, ठीक है। तो एक प्लेन सरफेस और एक कर्व सरफेस के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सरफेस क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ एन आर्टिकल विच वी यूजुअली सी और टच इज़ कॉल्ड इट सरफेस, ठीक है। तो आपको भी पता होगा कि आप जो है कई सारी चीज़ें आपकी डेली लाइफ में जो है अपनी आईज से क्या देखते हैं और उसको टच करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने, जैसे आपका अभी आप देख रहे होंगे तो आपका मोबाइल ही है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद में आपका टेबल है, ठीक है, आपकी बुक है, ठीक है। उसके बाद में आपके कपड़े हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जो है आपकी डेली लाइफ में क्या यूज़ भी करते हैं और उनको टच भी करते हैं, उनको देखते भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ एन आर्टिकल विच वी यूजुअली सी और टच, ठीक है। कोई भी किसी भी सरफेस का, ठीक है, कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसको हम जो है
देखते हैं और टच करते हैं, ठीक है। तो उसका जो अपर मोस्ट पार्ट रहता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसकी सरफेस बोला जाता है, ठीक है ना। तो सरफेस जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक बुक है, ठीक है। तो बुक का ये जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, जहाँ पे ये रखा हुआ है, या फिर इसके नीचे का पार्ट, तो ये जो अपर मोस्ट पार्ट है इसका, ठीक है, वो इसका सरफेस कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये बॉल हो गई, ठीक है, तो बॉल के जो ऊपर का ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ठीक है, जिसको आप हाथ से अपने पकड़ते हैं, ये भी उसकी जो है क्या हो जाएगी, सरफेस हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, पुट अ स्केल ऑन अ बुक, एक बुक पे जो है आप एक स्केल रखिए, जैसे कि यहाँ पे बुक के ऊपर ये स्केल रखा हुआ है, ठीक है। द स्केल सरफेस टचेस द सरफेस ऑफ द टेबल रेगुलरली। तो जो स्केल का सरफेस है वो क्या होगा, उससे जो है टेबल का सरफेस जो है रेगुलरली पूरा का पूरा इस तरह से टच होगा, ठीक है। तो आपके पास अगर बुक है और उसमें स्केल है आपके पास में, तो बुक के ऊपर जो है आप स्केल रख के इस तरह से देखिएगा। अब देखेंगे कि पूरी की पूरी जो है स्केल सीधी की सीधी बुक में ऊपर रख जाती है, ठीक है ना, सीधा टच होता है, ठीक है। नाउ पुट दिस स्केल ऑन अ क्रिकेट बॉल, और फिर उसके बाद में आपको उसी स्केल को किस में, जो जो आपकी क्रिकेट की बॉल है उस पर रखना है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, द स्केल सरफेस डज नॉट टच द सरफेस ऑफ द क्रिकेट बॉल रेगुलरली। तो जो स्केल की सरफेस है, जो स्केल की सरफेस है वो बॉल की सरफेस को जो है पूरी तरीके से टच नहीं करती, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है, जो बुक है उसके ऊपर आप स्केल रखेंगे तो पूरी तरीके से उसकी सरफेस को टच करेगा, और जो बॉल है उसके ऊपर रखेंगे आप स्केल को तो वो पूरी तरीके से टच नहीं करता, ठीक है ना। तो द सरफेस ऑफ द बुक इज़ प्लेन, ठीक है, जो बुक की सरफेस है वो प्लेन, उसको प्लेन बोलेंगे, ठीक है। और जो सरफेस ऑफ द क्रिकेट बॉल इज कर्व, ठीक है। तो इस तरह से जो ये बुक की सरफेस है ये हमारी प्लेन सरफेस है, ठीक है। और जो आपका क्रिकेट बॉल है इसकी जो सरफेस है वो कैसी है, कर्व सरफेस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सरफेस जो प्लेन सरफेस है और कर्व सरफेस है वो कैसे रहती है, ठीक है ना। जैसे आपके घर में जो टेबल दिया हुआ है, ठीक है ना, टेबल होगा आप सभी के घर में, ठीक है। तो टेबल की जो सरफेस रहती है, ठीक है, जो इस टेबल की सरफेस रहती है, ठीक है, ये ऊपर की देखिए सरफेस जो है ये वाली, ठीक है, ये जो सरफेस है ये कैसी रहेगी, आपकी प्लेन रहेगी, ठीक है ना, प्लेन सरफेस रहती है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी अगर आप स्केल रखेंगे तो ये जो है पूरी तरीके से स्केल इसको टच करेगा, ठीक है ना। वहीं अगर आप जो है कहीं पे बाहर जाएंगे, ठीक है, तो आपका जैसे जो पलंग है या फिर सोफ़ा है उसकी जो लकड़ी रहती है वो ऐसे मुड़ी हुई रहती है, तो वो कैसे रहती है, उसकी सरफेस कर्व्ड रहती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो प्लेन सरफेस है और जो कर्व सरफेस है इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन सी प्लेन सरफेस होती हैं और कौन कौन सी कर्व सरफेस रहती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बुक के ऊपर स्केल रख के बताया गया है, ठीक है। तो क्या है, द सरफेस ऑफ द बुक इज़ प्लेन, जो बुक की सरफेस है वो प्लेन हो जाएगी, और द सरफेस ऑफ द क्रिकेट बॉल इज कर्व्ड, और जो क्रिकेट बॉल की सरफेस है वो कैसे हो जाएगी, कर्व्ड हो जाएगी। सिमिलरली सरफेस ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स इज प्लेन, तो जो क्यूब होता है और क्यूबॉइड्स होता है उसकी जो सरफेस होती हैं वो सभी प्लेन होती हैं, और
सरफेस ऑफ ए स्फेयर इज कर्व, और जो स्फेयर रहता है उसकी सरफेस कैसी रहती है, कर्व रहती है, ठीक है ना। ये देखिए क्यूब बना हुआ है और ये बॉल जो है ये स्फेयर शेप की होती है। फिर इसके बाद में जो सिलेंडर रहता है, सिलेंडर की जो ये वाली सरफेस रहती है कर्व रहती है, और इधर की सरफेस प्लेन रहती है। इसके बाद कोन दिया हो, कोन की ये वाली सरफेस कर्व रहती है और ये नीचे की सरफेस प्लेन रहती है, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग उसकी शेप की अलग अलग सरफेसेस रहती हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सरफेस जो है वो प्लेन होती है और कौन सी सरफेस जो है कर्व्ड रहती है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सरफेस ऑफ टू फेसेस ऑफ द सिलेंडर इज प्लेन, ठीक है। तो सरफेस ऑफ टू फेसेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर ये देखिए यहाँ पे बना है, तो इसकी जो दो फेसेस रहती हैं ये प्लेन रहती हैं, और द सरफेस ऑफ द थर्ड फेस ऑफ सिलेंडर इज कर्व, और जो तीसरी फेस रहती है सरफेस सिलेंडर की वो कर्व रहती है, ठीक है। इसके बाद द सरफेस ऑफ वन फेस ऑफ द कोन इज प्लेन, और कोन की जो है एक सरफेस रहती है वो प्लेन रहती है। द सरफेस ऑफ द अदर फेस ऑफ द कोन इज कर्व, और कोन की जो अदर सरफेस रहती है वो कैसी रहती है, कर्व रहती है, ठीक है। इस तरह से द सरफेस ऑफ कोन एंड सिलेंडर आर प्लेन एंड कर्व। तो जो ये सिलेंडर है और ये जो कोन है, तो इनकी सरफेस कैसी रहती हैं, प्लेन भी रहती हैं और कर्व भी रहती हैं, दोनों रहती हैं, ठीक है ना। यहाँ ये देखिए ये वाली जो सरफेस है ये कर्व्ड है, और ये वाली जो सरफेस है ये प्लेन है। इसमें ये वाली सरफेस जो है कर्व्ड है और ये वाली सरफेस प्लेन है, ठीक। तो जो सिलेंडर और कोन रहता है इन दोनों की जो सरफेस रहती हैं वो कर्व्ड भी रहती हैं और प्लेन भी रहती हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपका, मार्क इस सरफेस ऑफ द आर्टिकल प्लेन या प्लेन और कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्लेन है और कौन सा कर्व है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बताना है द सरफेस ऑफ फुटबॉल इज प्लेन और कर्व, द सरफेस ऑफ वॉल ऑफ रूम इज प्लेन और कर्व, द सरफेस ऑफ योर बुक इज प्लेन और कर्व, सरफेस ऑफ एप्पल इज प्लेन और कर्व, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट द नेम ऑफ 3 आर्टिकल्स हैविंग सरफेस प्लेन एंड कर्व बोथ, और आपको 3 आर्टिकल्स के नेम लिखने हैं यहाँ पे जिसमें जो है उनकी सरफेस प्लेन और कर्व दोनों रहती है, ठीक है ना। तो इसको स्टूडेंट्स आप लोग करिएगा, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 6 है आपका कौन सा, लाइन कर्व एंड सरफेस, ठीक है। आपको लाइन के बारे में बताया, कर्व के बारे में बताया, सरफेस के बारे में बताया, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है, कि कौन सा लाइन है और कौन सा कर्व है, ठीक है। फिर इसके बाद में काइंड्स ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन के बारे में जाना हमने, स्टैंडिंग लाइन होती है, स्लिपिंग लाइन होती है, स्लैंटिंग लाइन होती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हमने क्या क्या सर्फेसेस के बारे में जाना कि प्लेन और कर्व सरफेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, और यहाँ पे आपको इनके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो इसको करिएगा स्टूडेंट्स, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।